लेकिन लीनियर इक्वलिटीज क्या होती है? लीनियर से मतलब होता है ax प्लस बी फॉर्म, ये कहलाता है लीनियर एक्सप्रेशन। ax प्लस बी फॉर्म, 3x प्लस 4, 3x माइनस 2, 2x माइनस 3, ये सब लीनियर फॉर्म। अब मान लिया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ, तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस हाफ और x इज इक्वल टू 7/4। ये इजीली आप निकाल सकते हैं। अब तक छोटी क्लासेस में किया होगा, 9th 10th में मीनिंग, ये तो 6 या 7th में आपने किया। एक यूनिक वैल्यू आ गई, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक की हम बात नहीं कर रहे, एक वैल्यू आ जाएगी इसमें लीनियर अगर इक्वलिटीज है। लेकिन अगर हम लिखते हैं x ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू 3 से जो भी बड़ी होगी, 3.2 हो, 3.5 हो, 5 हो, 6 हो, जितनी वैल्यूज होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, जो कि सेट फॉर्म में दिया था। उस सेट फॉर्म को बताएंगे आगे चलकर कैसे लिखा जाता है। फिलहाल जो है इन्हीं इसी फॉर्म में लिखेंगे। x ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 से लेकर ऑनवर्ड्स, 3 से बड़ा ऑनवर्ड्स। अब 3 से बड़ा सबसे छोटी क्वांटिटी आप पहचान नहीं पाएंगे, क्या होगी? आप ये कहेंगे 3.01 होगी, नो। 3.0001 होगी, नो। उससे भी छोटी क्वांटिटी हो सकती है, दैट इज इमेटीरियल, इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको आंसर में ये लिखना होगा तो आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के कुछ वेज हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, तो वो देखिए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इफ a greater than b, तो obviously b is less than a। देखिए मेरे पास सीधी बात है, अगर a, तो आप जानते होंगे इसका मीनिंग क्या है, a b से बड़ा है, ये मीनिंग हो गया b a से छोटा है, सीधी बात है। इसी तरह से b c से बड़ा है, लेकिन मैंने लिया a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो अंडरस्टूड है a c से बड़ा होगा। तो ये प्रॉपर्टी अलग सा है, ये प्रॉपर्टी भी ट्रू है और ये प्रॉपर्टी कंबाइन करके ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। लेकिन इसमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। उसमें तो इक्विलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखना पड़ता है इनइक्विलिटी का साइन इधर। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, a ग्रेटर देन बी, मैं ये लेके चलूंगा और साथ में लेके चलूंगा, अगर कहीं नीड पड़ती है ये क्राइटेरिया मान के चलूंगा और सेकंड मान के चलूंगा b ग्रेटर देन c, ये अजम्पशन है। In following results, देखिए, तो देन या इम्प्लाइज का साइन लगाते होंगे, इसका मीनिंग भी आप आगे चल के समझा देंगे अगर नहीं आता होगा। a प्लस कॉन्स्टेंट k, अगर इसमें दोनों तरफ कुछ ऐड कर दिया जाए तो इनइक्विलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिए, मैंने बोला कि कोई चीज ऐड कर दी जाए, सेम थिंग दोनों में ऐड कर दिया है। सपोज एक पर्सन इज ओल्डर देन दी अदर। सपोज एक पर्सन जो है ए जो है बी से बड़ा है, तो अगर दोनों की एज में 5-5 साल जोड़ दिए जाए तो तब भी ए बी से बड़ा रहेगा, 5 साल बाद भी वो ए बी से बड़ा रहेगा, 10 साल बाद भी ए बी से बड़ा रहेगा, एज बढ़ती चली जाएगी इतना। तो इसी तरह से टी ऐड करते हैं। सिमिलरली जब ऐड करने की प्रॉपर्टी होती है तो सब्ट्रैक्ट करने की भी होती है, बी माइनस ए। ये एक प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड रिजल्ट हुआ है। ये तो हो गए बिल्कुल ट्रू। अब चलते हैं प्रोडक्ट।
देखिए थर्ड a इंटू के, अगर k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो b इंटू के, प्रोवाइडेड, यहाँ भूलिए मत, k मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से क्वांटिटी हो तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब तो सेम रहेगी इनइक्वालिटी। अगर k नेगेटिव हो और तब मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिवर्स हो जाएगी। फोर्थ वन लीजिए, a के इज लेस देन b के, a के इज लेस देन, ये ध्यान रखिए। फॉलोइंग दीज रिजल्ट्स। इसी तरह से अगर डिवीजन करते हैं, बिल्कुल वही रिजल्ट होगा जो इसके लिए ग्रेटर देन b अपॉन q इज पॉजिटिव और फिलहाल आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए। अगले इसमें फिर आगे चलकर और एक दो प्रॉपर्टी बता देंगे, लेकिन ये सिंपल प्रॉपर्टी है, इनको लर्न कर लीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, लॉजिकल बात है, इसमें तो आप भी जज कर सकते हैं। चलिए अब इनके ऊपर लीनियर इनइक्वालिटीज की, हाँ इसमें एक और है, चलिए वो बाद में करेंगे स्क्वायर की, क्योंकि उसमें थोड़ी कंडीशंस हैं, क्योंकि फिर प्लस माइनस का चक्कर पड़ता है, तो अभी इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, जब स्क्वायर की नीड पड़ेगी तब करना है। चलिए अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सबसे पहले क्वेश्चन है, सपोज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इनइक्वालिटी का 2x - 3 इज लेस देन 5। तो देखिए क्योंकि इसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब हमने क्या किया, इसका तरीका क्या है, x वाले लेफ्ट साइड में रखिए और कांस्टेंट वाले राइट साइड, क्योंकि इधर लेंगे तो वही तरीका जैसे इक्वलिटी का होता है, ये साइन चेंज हो जाएंगे, यानी एक तरफ से हमने 3 दोनों तरफ ऐड कर दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। और क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, x इससे डिवाइड करा, तो ये आंसर हमारा आंसर, दैट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट कराएगा ये, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू लेस देन 2 वैल्यू। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन। सपोज 3 - 2x is greater than 4 - x। अब देखिए क्या करना है, वही तरीका, टर्म्स कंटेनिंग x लाइए लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा क्या, इसको उधर लाइए और कांस्टेंट उधर ले जाइए, ये सीधी सी बात है। ये आ जाएगा -2x - x is greater than 4 - 3। अब प्रॉब्लम ये आ गई, इधर आ गया नेगेटिव। आपको ये देखना है x की वैल्यू निकालनी है। इक्वलिटी होती तो -3 से डिवाइड कर देते, यहाँ -3 से डिवाइड तो करेंगे क्योंकि माइनस क्वांटिटी है। प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर नेगेटिव से डिवाइड करें कांस्टेंट से तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ये हो जाएगी x, यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स करना ना भूले, ये आ जाएगा -1/, दैट इज इसमें कॉन्शियस रहिए, क्योंकि अब हम दूसरे तरीके से करें अगर वो ठीक नहीं रहता, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तरीका तो वो भी है कि जैसे यहाँ x इधर ले जाए, पॉजिटिव बना दें, तो इधर लाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 - 4 इज ग्रेटर देन x + 2x, दैट इज
-1 इज ग्रेटर देन 3x। अब 3 से डिवाइड करिए, -1/3 इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब हो गया x जो है इससे छोटा होगा, क्योंकि ये बड़ा है x से। तो समझने में कभी कभी कोई गलत ना करते, इसलिए मैंने आपको बहुत ऐसा तरीका बताया जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इधर रखिए, अगर पॉजिटिव है इनइक्वालिटी वही रहेगी, नेगेटिव है उससे डिवाइड करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, एडिशन में कुछ नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं होता। इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्री लिखा था। और लेते हैं एग्जाम्पल, x - 2/3 इज इक्वल टू 2 + x/2। देखिए, मैं एडवाइस करूंगा कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करें। वैसे कर देंगे, आंसर भी आ सकता है, गलती ना हुई तो करेक्ट आंसर आएगा। और 2 बार गलतियां हो जाएं, कंपनसेटिंग एरर कहलाती हैं, तो तब आंसर मैच कर जाता था। सोचते कि इसमें क्या फर्क हुआ, लेकिन नहीं, जो गाइडलाइंस आपको दी जाए, गलतियां ना हो उसको फॉलो करें। आधा मिनट ज़्यादा लग जाएगा, करेक्ट हुआ तो मार्क्स कटेंगे नहीं। आधा मिनट की वजह से ऐसा ना हो मार्क्स कट जाए और बहुत कम मार्क्स मिले या 0 मिल जाए। तो इसमें केयरफुल रहिए। ये इक्विलिटी है, इक्विलिटी में कर सकते हैं, सॉरी मैं इनइक्विलिटी लगा रहा हूँ, अब की बार इनइक्विलिटी लगा रहा हूँ। अब तक तो थी, लेकिन दोनों में फर्क ये है, इक्विलिटी ये और इनइक्विलिटी ये। इसको अब तक मैंने ली थी सिर्फ इनइक्विलिटी, तो ये इसमें भी वही रूल्स फॉलो होंगे। तो कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करिए, उसी तरह से करिए, x/3 - 2/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। हालांकि जब करेंगे तो वो भी तरीका बता देंगे कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जरा प्रैक्टिस हो जाए आपकी तब करेंगे इसको अलग से। ये आ गया वहाँ। अब टर्म कंटेनिंग x इधर रखिए, -x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 + 1। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एलसीएम लिया, यह आ गया 2x - 3x/6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यह आ गया 5/3। अब देखिए, यह आ गया -x/6, फिर नेगेटिव आ गया। यहाँ केयरफुल रहना है, 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किससे करेंगे, x = माइनस चला गया इधर। या एक काम और कर सकते हैं, पहले माइनस का ऑपरेशन कर लें तब कर लें, तरीके बहुत हैं, लेकिन ग्रेजुअली ऑपरेशन करें। एक साथ 2-3 ऑपरेशन कर दिया, गलती होगी नेगेटिव पॉजिटिव की, आपके मार्क्स भी नेगेटिव चल जाएंगे। तब आप सोचिए कि कितनी बड़ी गलती थी। ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ऑल्टरनेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हुई और ये आ गया -5/3। अब x > वो तो चाहे पहले कर लें चाहे बाद में कर लें, वो एक ही चीज़ है। तो आंसर आ गया x > -10। देखिए, इक्वलिटी अगर लगाएगी इसका मतलब 10 भी हो, -10 भी हो सकता है, और जो सिर्फ इनइक्वालिटी है उसमें -10 नहीं हो सकता, उससे लोअर क्वांटिटीज ही इधर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी इसी को दूसरे वे से करते हैं, एक वे और भी है जो आपको ठीक लगे उससे करेंगे। देखिए क्या करना है, सब क्वांटिटी एक तरफ ले आइए, ये भी एक तरीका है, और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना। मतलब मैं तो दोनों तरीके से एडवाइस करता हूँ, ये ज़्यादा एडवाइस करूँगा क्योंकि इसमें फॉल्ट कम होते हैं। उसमें क्या है, अलग अलग स्प्लिट करा, कोई गलती कर दी, लेकिन वो कर सकते हो वो मेथड भी। अब आप देखिए, इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6, ये 2 सिंप्लीफिकेशन में 3, 2 + x > 0। ये आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी विल नॉट बी रिवर्स्ड। अब देखते हैं, बस क्वेश्चन यहाँ रह गया। अब आपको जो ठीक लगे वो करिए, हर एक का सोच अलग अलग होती है। 2x माइनस 4 माइनस 3 इंटू 2 6 और ये आ गया माइनस 3x 8 इक्वल टू 0, ये आ गया माइनस x माइनस 10 इज 0 और माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखिए माइनस से फिर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, क्लियर से तो इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें कोई सा भी मेथड यूज करिए, मैं सेकंड मेथड को ज़्यादा यूज की, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे कर लेते, मैंने इसलिए बता दिया। लेकिन वो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, कभी कभी वो नेगेटिव का उसका फर्क पड़ जाता है। तो क्वेश्चन अगर मान लिया यही क्वेश्चन मैं दूँ आपको इसी तरह का 1/2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3/4x प्लस 1, तब भी आपसे यही कहूँगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वो थोड़े दिनों बाद आप रिचेक कर सकेंगे। अभी क्यों गलती हो गई, फिर उसमें टाइम लगेगा। पहले एक मेथड जिसका कमांड हो जाए वो यूज करते, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। कभी कभी क्या होता है, आंसर में स्पेसिफिक वैल्यूज देखिए, मैं लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल, x 2x प्लस 1/3 इज लेस देन x माइनस 1/4। अब वही तरीका यूज करिए, इसमें लेने हैं x जो लेसर देन 10 और माइनस 10, मतलब इस बीच में माइनस 10 और 10 के बीच में सारे इंटीजर्स निकाल दें। देखिए कैसे करेंगे इसको, 2x प्लस 1, मैं वही मेथड दे रहा हूँ सेकेंड वाला, इज लेस देन 0। अब इनका एलसीएम दिया 12 आया, 4 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1 इज लेस देन 0। 12 से मल्टीप्लाई करता तो ये आ गया 8x प्लस 4 माइनस 3x माइनस प्लस 3 इज लेस देन 0, दैट इज 5x इज लेस देन माइनस 7। देखो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, आप भी कर सकते हैं। और यहाँ जो पॉजिटिव क्वांटिटी है x इज लेस देन माइनस 7/5। अब आप देखिए, हमें इससे लेसर इंटीजर निकालना है, यानी 7/5 इज नियरली 1.4 नेगेटिव साइन, एग्जैक्टली आ गया। तो अब इससे लोअर कहाँ तक आएंगे आप, मैं समझता हूँ आपने नंबर लाइन यूज की होगी, कभी नहीं की हो तो आप हमें इन्फॉर्म करिएगा, तो हम उसको फिर डिटेल बताएंगे। नंबर लाइन तक ये इधर की तरफ आएगा 1 और ये इंटीजर है 2, -1 और -2 के बीच में ये आएगा, ये -3 होगा और इस तरह चलती रहेगी लाइन, और ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। अब आप देखिए ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, अब इससे लोअर इंटीजर विल बी -2, तो -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा और -9, -10 से बड़ा है x, तो इसलिए ये आंसर हो जाएंगे। इसके लिए ये ब्रैकेट यूज करिए जब आंसर चाहते हो कि कर्ल ब्रैकेट कहलाता है, इसमें मेंबर्स होते हैं, जैसे इसमें लिमिटेड मेंबर्स हैं 3, 3, 6, 8 मेंबर्स हैं, तो ये इस तरह से कॉमा करके लिखे जाते हैं। तो ये तरीका है, या लिखिए x इज इक्वल टू -2, -3, -4, इस तरह से करते करते लिख सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा आंसर हो, मान लिया कोई आ जाते हैं -100 तक, तो बस इसी तरह चलते रहिए,
हमेशा ध्यान रखिए, वैसे ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, लेकिन हमें सबसे छोटी क्वांटिटी से बड़ी की तरफ चलना पड़ता है, तो तरीका तो वैसे यही है, x इक्वल टू -9 -8 -7, क्योंकि वो बड़ी की तरफ चल रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट। लेकिन इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक अच्छा लगता है सीक्वेंस में। और अगर हम बहुत बड़ा आ जाए, मान लिया कोई x की वैल्यू 1 2 3, आपको पता होगा 100 तक है तो 100 ऐसे डॉट डॉट करके लिख देते हैं, और अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में इस तरह लिख देते हैं। फिर सेट थ्योरी में पूरा बताएंगे।